क्या हो रहा है? हाँ हो गया। हाँ ठीक तो है। ठीक है। क्लास 8 के स्टूडेंट है। इसके पहले हिस्ट्री चैप्टर 1 के संबंध में कब कैसे और कहाँ के संबंध में बताया गया था, वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। पुनः आज हिस्ट्री चैप्टर 2 के संबंध में बताने जा रहा हूँ। चैप्टर 2 का हेडिंग है व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार का अर्थ होता है व्यवसाय करना, व्यवसाय से आय प्राप्त होता है। साम्राज्य का अर्थ है शासन स्थापित करना। तो भारत में अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब हुआ था और औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ था। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एलिजाबेथ ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ईस्ट इंडिया औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में इंग्लैंड की महारानी से इजाज़तनामा लेकर भारत में व्यापार करने के लिए आया था। इजाज़तनामा लेने का अर्थ यह था कि महारानी का आदेश दिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अकेला जाकर के अपना व्यापार करेगा, कोई दूसरा प्रतिद्वंदी कंपनी भारत में नहीं जाएगा। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आगमन हुआ और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन होने के साथ ही साथ अन्य यूरोप के देश के लोग भी भारत में व्यापार करना चाहते थे। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जब भारत में आगमन हुआ तो यहाँ के उत्पाद को सस्ते कीमत पर खरीद करके और ऊंचे कीमत पर यूरोप के देशों में ले जाकर के बेचा था। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का काफ़ी अधिक लाभ भारत से हो रहा था। मुख्य रूप से वह भारत से सूती वस्त्र, रेशम वस्त्र, काली मिर्च, इलायची, चीनी और अन्य उत्पादों को, दाल दलहन, अन्य उत्पादों को ले जाकर के यूरोप के बाज़ारों में काफ़ी मांग था, ऊंचा कीमत पर बेचा था। और इस तरह से अन्य यूरोप के देश के व्यापारी जो थे उनको यह ध्यान में आया कि भारत से
काफ़ी आय प्राप्त हो रहा है, कम कीमत पर खरीद करके ऊंचा कीमत पर, तो अन्य देश के व्यापारी भी भारत में व्यापार करने के लिए चले आए। और इस तरह से भारत में जब व्यापार करने के लिए आए तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी एकलौता व्यापारी भारत का नहीं रहा, अन्य व्यापारी भी भारत में व्यापार करने लगे। तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि जब बाजार में सामान ज़्यादा रहता है, खरीदने वाले कम रहते हैं, तो सामान का कीमत कम होता है। बाजार में सामान कम रहता है, खरीदने वाले लोगों का संख्या अधिक हो जाता है, तो कीमत अधिक बढ़ जाता है। यानी कहने का तात्पर्य है कि इस जब वस्तु का कीमत हायर द जब वस्तु का कम हो जाता है, खरीदने वालों का संख्या अधिक हो जाता है, तो कीमत बढ़ जाता है। खरीदने वाले कम हो जाते हैं तो वस्तु का कीमत घट जाता है। अब यहाँ पहले एक लौटा है ईस्ट इंडिया कंपनी जो भारत में व्यापार कर रहा था, वो मनमानी ढंग से अपने ढंग से यहाँ के वस्तुओं उत्पाद को खरीदता था और ऊंचे कीमत पर यूरोप के देशों में ले जा कर के बेचने का काम करता था। अब भारत में यूरोप के अन्य देशों को, जैसे पुर्तगालियों ने, डचों ने भी भारत में समुद्र पार करके और भारत में अब व्यापार करना शुरू कर दिए थे। अब ऐसा हुआ कि भारत में व्यापारियों के बीच आपस में प्रतिस्पर्धा हो गया। अब भारत के उत्पाद करने वाले लोगों को इससे काफ़ी लाभ मिलने लगा। जो ईस्ट इंडिया कंपनी सस्ता कीमत पर खरीदता था सूती वस्त्र, रेशमी कपड़ा, जो काली मिर्च, लाल मिर्च, इलायची, चीनी, दाल दलहन जो कम कीमत पर खरीद करके बेचता था, वह ऊंचे कीमत पर खरीदना पड़ रहा था। इससे उत्पाद करने वाले भारतीय किसानों को, उत्पादकों को इससे काफ़ी लाभ मिलने लगा और अब व्यापारियों को मुनाफा कम होने लगा और इस तरह से आपस में प्रतिस्पर्धा, आपस में झगड़ा इन लोगों के बीच से शुरू हो गया। अब ये लोग अपने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए ये लोग बल का प्रयोग करना शुरू कर दिए। यहाँ तक कि एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को समुद्र में आते या जाते समय उसके नाव को डुबाने का काम करते थे। अब इसके कारण ये व्यापारी लोग जो थे अपने जहाज को सुरक्षा करने के लिए सैनिकों का भी व्यवस्था करना पड़ता था और इस तरह से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था अन्य व्यापारियों को खदेड़ करके और भगाया और लंबा समय तक यहाँ जो है वह व्यापार करता रहा। पहले भारत में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड से सोना और चांदी लाना पड़ता था, इसलिए कि इंग्लैंड के पास कोई या ब्रिटिश के पास ब्रिटिश व्यापारी के पास ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ऐसा कोई सामग्री नहीं था जो वो भारत के जो उत्पाद को ले जा रहा है उसके बदले में यहाँ उत्पाद को बेचे, उसे सोना और चांदी देना पड़ता था। तो इस तरह से अन्य व्यापारियों को पुनः बल का प्रयोग करके और ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पैर जमाया और किलाबंदी किया। किलाबंदी के चारों तरफ तालाब पोखरा खनवाया, टैंक तोप का व्यवस्था सुरक्षा के लिए कराया। इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है
भारत में अपने व्यापार को मजबूत करना शुरू कर दिया और व्यापार को मजबूत करके और भारत में अपना पैर जमाया। लेकिन कहा जाता है कि जो आया था व्यापारी बनके, जो आया था व्यापारी बनके और वह भारत का एक दिन वह विशाल साम्राज्य पर, विशाल भूभाग पर वह शासक बन बैठा। तो इस प्रकार वह विशाल भारत के भूभाग पर कैसे शासक बना, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जो कि आया था व्यापारी बनकर, लेकिन वह था चाटुकार, था चालबाज। वह अपनी चालबाजी नीति के चलते, वह अपनी कूटनीति के चलते इसमें वह सफलता प्राप्त किया। अन्य व्यापारियों को भारत से खदेड़ा और पुनः वह अपनी मनमानी जो है वह मुनाफा कमाई करना शुरू कर दिया। तो वह खदेड़ने का काम जो करके, और क्योंकि भारत में राजा महाराजाओं का शासन था, पूरा भारत जो था अनेक रियासतों में अनेक राजाओं के अधीन में बटा हुआ था और ये राजा महाराजा लोग जो थे आपस में प्रतिद्वंद्विता था, घृणा का भावना था, नफरत का भावना था और मतभेद रहता था। तो इस तरह से यह ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें काफ़ी दिलचस्पी लेने लगा और भारत के राजाओं के बीच यानी लड़ाने का काम करना शुरू कर दिया। एक राजा को दूसरे राजा के विरुद्ध भड़काता था और युद्ध करवाता था, लड़ाई करवाता था और लड़ने के बाद जैसे राजा कमज़ोर हो जाते थे तो एक पर अधिकार जमाता था और अधिकार जमाने के बाद पुनः उस रियासत को, उसी रियासत के दूसरे राजाओं को अधीन में कर देता था और उस पर टैक्स बांधता था। टैक्स क्या भाई कि साल में इतना पैसा 2 लाख 4 लाख 5 लाख हमको देना है, बाकी सारा रखना है अपने आप। और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के विशाल भूभाग को अपने अधीन में कर लिया, अपने कब्जे में कर लिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इस तरह से आकर के और भारत के विशाल साम्राज्य पर वह अपना विशाल साम्राज्य पर भारत का एक दिन वह शासक बन बैठा। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में महारानी बेस से इजाजत वास्को
1498 में भारत में आने का समुद्री मार्ग का खोज किया था। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से अपना व्यापार शुरुआत किया था। सोलह सौ इक्यावन में पहली अंग्रेज फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे स्थापित हुआ था। व्यापारियों को उस समय सेक्टर जाता था। सोलह सौ 96 तक ईस्ट इंडिया कंपनी
भारत में किलाबंदी करना शुरू किया था। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आगमन हुआ तो सबसे पहले बंगाल से अपना व्यापार आरंभ करना शुरू किया। 1651 ईस्वी में 1651 में पहली बार हुगली नदी के किनारे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एक फैक्ट्री बनाया, उद्योग लगाया और उस फैक्ट्री से उद्योग से उत्पाद जो होता था वह भारत में बिक्री किया जाता था और इस उत्पाद के जो बंगाल का प्रांत में और इसे बंगाल प्रांत के जो नवाब जो थे, जो बंगाल रियासत के जो नवाब जो थे सिराजुद्दीन खान, वे इसका विरोध करना शुरू किए और विरोध करने का तात्पर्य है कि किलाबंदी पर ईस्ट इंडिया कंपनी को रोक लगाया, टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी पर लादा गया और इस प्रकार से वह नहीं चाहता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो यह फैक्ट्री है वह फले फूले और ईस्ट इंडिया कंपनी का सामान जो है यहाँ ऊंचा कीमत पर बिके। और इतना ही नहीं, सिराजुद्दौला जो थे वे अनेक प्रकार के आरोप भी लगाए, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन से मेरा राजस्व में कमी हो रहा है। आपने चिट्ठी और पत्र लिखकर कभी इसका विरोध किए। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल प्रांत से अपना उद्योग स्थापित किया, किला बनाना शुरू किया और किला का भी विरोध वहाँ के नवाब, उस रियासत क्षेत्र के जो शासक थे, वे करना शुरू किए। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पांव जो है वह बंगाल प्रांत से शुरू किया और वह बढ़ाते बढ़ाते धीरे धीरे भारतवर्ष के
भिन्न भिन्न भागों में वह अपना पैर जमाया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी मुर्शीद विरोध यानी मुर्शीद कुली खान जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस प्रकार से अपना भाव बढ़ाने लगा, अपने उद्योग से मुनाफा कमाने लगा, तो इसका विरोध करना शुरू किए। इनका ईस्ट इंडिया कंपनी पर टैक्स लगाना शुरू किए, किलाबंदी पर रोक लगाना शुरू किए। ईस्ट इंडिया कंपनी अपना सोना और चांदी का सिक्का नहीं ढाल सकता है, इसका विरोध भी करना शुरू किए। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले बंगाल प्रांत से अपना जो है उद्योग, अपना व्यापार शुरू किया। अब आगे है व्यापार। व्यापार से लड़ाई होता, तो इस तरह से विरोध कर मुर्शीद कुली खान इसका विरोध करते थे और किलाबंदी पर भी रोक लगाए, टैक्स भी उद्योग पर लगाए। और इस तरह से मुर्शीद कुली खान और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव शुरू हुआ और कंपनी और बंगाल रियासत के नवाब के बीच 16वीं शताब्दी में टकराव बढ़ गया। अब इस तरह से औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल रियासत के नवाब मुर्शीद कुली खान जो थे अपनी शक्ति को दिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि औरंगजेब जो था ईस्ट इंडिया कंपनी को फैक्ट्री स्थापित करने, कर में छूट दिया था, अपने उद्योग को अपने विस्तार करने का भी छूट दिया था, लेकिन मुर्शीद कुली खान जो था वह इस पर प्रतिबंध लगाना शुरू किया। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार से
लेकर के और साम्राज्य के बीच बढ़ाने के लिए उद्देश्य से जो कार्य कर रहा था, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुर्शीद कुली खान से काफ़ी टकराव हुआ और युद्ध भी हुआ। युद्ध में मुर्शीद कुली खान अपने 30,000 सैनिकों को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर आक्रमण भी कर दिया और विजय भी प्राप्त किया। लेकिन इस विजय के क्रम में पुनः पराजय हुआ और पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी क्लाइव के नेतृत्व में पुनः आक्रमण मुर्शीद कुली खान के साथ किया और क्लाइव के नेतृत्व में मुर्शीद कुली खान का पराजय हुआ और पराजय के बाद मुर्शीद कुली खान का पराजय हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का जीत हुआ और मुर्शीद कुली खान का वहाँ शासन स्थापित हुआ। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का पराजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी क्लाइव जो था खुद बंगाल प्रांत का नवाब बन बैठा। तो इस प्रकार से बन बैठा। तो इस प्रकार से आज इस चैप्टर से इतना ही रहेगा। पुनः अब अगले दिन आपको बताएंगे और जो बोर्ड पर लिखा दिए हैं उस सबको फेयर कॉपी पर नोट करके और याद कर लेना है। थैंक्स।